हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे ज्ञान केंद्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आज आपको नहीं जनरल हिंदी की महत्वपूर्ण क्या इम्पोर्टेंट क्या रचनाएं आपको पढ़ाऊँगा। दोस्तों, ये रचनाएं क्या आपकी प्रत्येक एग्जाम में क्या हो बहुत पूछ जाती हैं। दोस्तों, मतलब कि ये रचनाएं एक बार हमसे पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद ये रचनाएं आपको कभी नहीं भूलेंगी। दोस्तों, हमारा वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें, जिससे क्या होगा आपको पूरा समझ में आएगा। दोस्तों, हम अपनी आज की क्लास अपने आज के मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है कि जब आँखों में अरमान लिया है, जब आँखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है। मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया है तो ठान लिया है। यानी कि दोस्तों, जब हम किसी का मतलब किसी कार्य को करने के लिए क्या मन में जुनून होता है, जुनून होने के साथ-साथ ही हम किसी कार्य का करना चाहते हैं, तो फिर कितना भी क्या कठिन कठिन कार्य क्यों ना हो, उसको काम हम जब तक क्योंकि उस लक्ष्य तक ना पहुँचे तब तक उसको पीछे हम लोग नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारी आज की क्लास का पहला टॉपिक है, यानी कि छायादोत्तर मतलब कि छायायुद्ध युग के बाद की जो कविताएँ हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमारी पहली कृति कौन सी हैं? हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मि, धूप और धुआं, उर्वशी। दोस्तों, ये किसकी कृति हैं आपकी? तो रामधारी सिंह दिनकर की आपकी महत्वपूर्ण कृति हैं। यानी आपसे कोई पूछे कि हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मि, धूप और धुआं किसकी कृतियाँ हैं, बताएं किस बताएंगे? रामधारी दिनकर की कृतियाँ हैं। और दोस्तों, जो कौन सी आपकी जो उर्वशी कृति किसकी रामधारी दिनकर जी की है ना, इनको इस कृति में क्या मतलब कि हिंदी का साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान मतलब मिल चुका है। कि इनको रामधारी दिनकर जी को इसका कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, नेक्स्ट आपकी कौन सी ये कृतियाँ हैं आपकी? ये पहली मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आरती और अंगारे। दोस्ती कृतियाँ आपकी हैं हरिवंश राय बच्चन की ने। आपसे पूछे कौन कौन सी? मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश और निशा निमंत्रण किसकी कृति दोस्तों आपकी? ये हरिवंश राय बच्चन की क्या है महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपकी हैं काला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। तो किसकी कृतियाँ आपकी महत्वपूर्ण कृतियाँ आपकी नहीं? सुमित्रानंद पंडित क्या है महत्वपूर्ण कृतियाँ किस कौन सी? काला और बूढ़ा चांद और लोकायतन। दोस्तों, इनको क्या करना है, याद रखना है। दोस्तों, हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट कौन सी कृति आपकी हैं? तो नेक्स्ट आपकी कौन सी है? नींद के बादल, फूल नए रंग बोलते हैं। दोस्तों, किसकी महत्वपूर्ण कृतियाँ आपकी हैं? तो किसकी आपकी केदारनाथ सिंह की है महत्वपूर्ण कृतियाँ। दोस्तों, हमको इनका करना है, याद रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट आपका कौन सा है? प्यासी पथराई आँखें, युग धारा, हरिजन गाथा और कौन सा भस्म अंकुर। तो किसकी कृतियाँ आपकी हैं? नागार्जुन की आपकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। कौन कौन सी एक बार रिकॉल दोबारा हम करेंगे? कौन सी आपकी? प्यासी पथराई आँखें, युग धारा, हरिजन गाथा और भस्म अंकुर किसकी कृतियाँ आपकी? नागार्जुन की आपकी महत्वपूर्ण कृतियाँ। दोस्तों, हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपकी कौन सी हैं? धूप के धान, मैं वक्त के सामने हूँ, मशीन का पुर्जा किसकी कृतियाँ आपकी हैं? गिरिजा कुमार माथुर की आपकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। जिसको हमको क्या करना है, मतलब कि इनको क्या करना है, हमको याद रखना है, क्योंकि आपकी क्या है इंपॉर्टेंट कृतियाँ हैं। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपकी कौन सी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट आपकी हैं सतपुरा के जंगल, ईदम न मम, खुशबू के शिलालेख किसकी कृतियाँ आपकी? ये भवानी प्रसाद की मिश्र की आपकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। कौन कौन सी? सतपुरा के जंगल, ईदम नामम, खुशबू के शिलालेख किसकी कृति आपकी? भवन प्रसाद मिश्र की आपकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। तो समझ चलेंगे। भग्नदूत, इल्यम, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार और पहले मैं सन्नाटा बनाता हूँ किसी की दोस्तों कृतियाँ आपकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। ये कौन सा है आपके? अज्ञे जी की किसकी हैं? अज्ञे जी की क्या महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं? इनको हम लोग मतलब पूरा नाम क्या है इनका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका अज्ञे जी का क्या पूरा नाम है? दोस्तों, अज्ञे जी को ना कौन सी कृति इनकी? ये आपकी कृति है कौन सी? मतलब कि कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार जो आपकी कृति है ना ये वाली। तो इसमें इनको क्या कर मिला है? इनमें मतलब कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया जा चुका है। किसमें? अज्ञे जी को। किसमें? कितनी नाव कितनी बार कृति में। तो हम ले चलेंगे। नेक्स्ट आपकी कौन सी है? अंधा युग, कनुप्रिया और कौन सी? सात गीत वर्ष। तो किसी कृति आपकी ये धर्मवीर भारती की यहाँ पे की महत्वपूर्ण कृतियाँ जिनको हमको करना है, याद रखना है। कौन कौन सी? अंधा युग और कनुप्रिया और सात गीत वर्ष से। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपकी कौन सी कृतियाँ हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट आपकी कृति कौन सी है? मिट्टी की बारात,
गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, और उस जनपद का कवि हूँ मैं। दोस्तों किसी कृतियाँ आपकी त्रिलोचन जी की आपकी महत्वपूर्ण क्या कृतियाँ हैं, कौन कौन सी? मिट्टी की बारात, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, और उस जनपद का कवि हूँ। किसी कृति आपकी महत्वपूर्ण है, ये आप किसी की त्रिलोचन जी की आपकी महत्वपूर्ण कृति, इनको कानों को याद रखना है। दोस्तों हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सी कृतियाँ। साय में धूप, सूर्य का स्वागत, एक कंठ बिस्प्याई। दोस्तों किसी कृति आपकी दुष्यंत गुणवंती की आपकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, कौन कौन सी? साय में धूप, सूर्य का स्वागत, एक कंठ बिस्प्याई किसी कृति आपकी महत्वपूर्ण है, किसकी आपकी है? दुष्यंत गुणवंती की महत्वपूर्ण कृतियों को कान में याद रखना है। दोस्तों लोग नेक्स्ट आप चलेंगे, नेक्स्ट कौन सी आपकी? हिल्लोल, जीवन के गान। दोस्तों किस कृति आपकी इंपॉर्टेंट कृतियाँ किसकी हैं? शिवमंगल सिंह सुमन कृति क्या कृति आपकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, कौन कौन सी? हिलोल और जीवन के गान किसी कृति आपकी शिवमंगल सिंह सुमन की क्या आपकी महत्वपूर्ण कृतियाँ, इनको हमें क्या करना है? याद रखना है। तो तुम लिस्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप कौन सी कृतियाँ महत्वपूर्ण है, जो का एग्जाम की दृष्टि की बहुत क्या महत्वपूर्ण है? दोस्तों कौन कौन सी हैं? नाव के पाँव। दोस्तों किसी कृति महत्वपूर्ण है आपकी जदू क्या की महत्वपूर्ण कृति है, कौन सी आपकी? नाव के पाँव। तो हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपकी है सांसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे। दोस्तों किसी कृति आपकी धूमिल की कृतियाँ। दोस्तों में कौन सी आपकी? ये कल सुनना मुझे कौन सी आपकी कृति क्या है, बहुत महत्वपूर्ण सी क्या धूमिल जी की आपकी कृति है। दोस्तों हमें इसका याद रखना है। तो हम नेक्स्ट चलेंगे, कौन सी आपकी नेक्स्ट है? कुकुरमुत्ता और गर्म पकौड़ी, नए पत्ते। दोस्तों किस कृति महत्वपूर्ण आपकी ये इंदिरा जी की आपकी महत्वपूर्ण कृति, हमको याद रखना है, कौन कौन सी? कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़े, नए पत्ते किसकी आपकी कृतियाँ हैं? इंदिरा जी की महत्वपूर्ण कृति, हमको याद रखना है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपकी कौन सी है? मैं तो यहाँ हूँ, पक गई धूप। दोस्तों किसकी कृतियाँ आपकी हैं? रामदास मिश्र की आपकी क्या है कृतियाँ हैं। दोस्तों मतलब की जो आपकी कौन सी है? मैं तो यहाँ हूँ, और दोस्तों को पक गई धूप किसकी कृतियाँ आपकी? रामदास मिश्र की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। और दोस्तों रामदास मिश्र को ना यानी कि अभी 2000 कितने में 2022 का यानी 2022 का कौन सा नोबेल मतलब कि साहित्य का हिंदी साहित्य का इसको मतलब कि नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया इनको रामदास मिश्र जी को प्रदान किया गया है। किसका? हिंदी साहित्य का मतलब कि नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया इनको रामदास मिश्र जी को 2022 का। दोस्तों हमका करना याद रखना क्योंकि अब यह बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम लिस्ट चलेंगे। दोस्तों आपकी छाया युगतन की छायावत मतलब बात की कविताएं आपकी यहाँ समाप्त होती हैं। दोस्तों आपकी कौन सा आपका नेक्स्ट है? नेक्स्ट आपका कि हिंदी गद्य साहित्य, कौन सा आपका है कि हिंदी गद्य साहित्य में क्या महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन सी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हिंदी गद्य साहित्य की मतलब की महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपका टॉपिक कौन सा है? मतलब कि प्रमुख उपन्यास और उनके क्या उपन्यासकार, यानी कि हम पहली विधा कौन सी लेंगे, रचना विधा कौन सी लेंगे? मतलब हिंदी गद्य साहित्य में हमारा पहला मतलब की विधा है कौन सी? उपन्यास। मतलब कि उनके उपन्यासकार के बारे में हम लोग जानेंगे कि मतलब हिंदी गद्य में महत्वपूर्ण मतलब कि उपन्यासकार और मतलब उपन्यासकार कौन है और उनकी मतलब की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी, बारे हम लोग क्या करेंगे यहाँ से अध्ययन करेंगे। दोस्तों जिसमें पहली पहली आपकी कृति कौन सी है? भग्नदूत। दोस्तों कौन सा आपकी? भग्नदूत। यानी कि पहले 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 आपकी पहला उपन्यास आपका कौन सा है? भाग्यवती। भाग्यवती दोस्तों किसका उपन्यास ये है? सद्दाराम किसका? फिलौरी का। किसका? सद्दाराम फिलौरी का आपका ये उपन्यास है। यानी आपसे पूछे कि भाग्यवती किसका मतलब कि उपन्यास है, तो किसका? सद्दाराम फिलौरी का। और ये का हिंदी गद्य का प्रथम क्या उपन्यास है? यानी आपसे पूछे कि हिंदी किसका हिंदी गद्य यानी कि गद्य का मतलब कि पहला पहला उपन्यास कौन सा है? तो तुम लोग क्या बताएंगे कि हिंदी गद्य का पहला उपन्यास बेटा आपका कौन सा है? तो तुम लोग का बताओगे हिंदी गद्य का पहला उपन्यास, तो आपका कौन उपन्यास आपका? नहीं भाग्यवती है आपका है, जिसके मतलब कि उपन्यासकार कौन है? सद्दाराम फिलौरी है। दोस्तों नेक्स्ट आपका कौन सा है? परीक्षा गुरु, यानी कि इसका आपका है लाल श्रीनिवास मतलब लाल श्रीनिवास का क्या आपका नहीं परीक्षा गुरु मतलब कि उपन्यास है। और दोस्तों आप अगर पूछे हिंदी साहित्य का पहला मौलिक उपन्यास, यानी कि हिंदी साहित्य का पहला मतलब कि हिंदी हिंदी किसका हिंदी गद्य का पहला यानी कि पहला पहला कौन सा मौलिक उपन्यास, कौन सा आपका नहीं मौलिक उपन्यास मतलब कौन सा? हम बताएंगे हम लोग की परीक्षा गुरु किसका? लाला श्रीनिवास दास का नहीं परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा है? सवाजान एक सुजान
नूतन ब्रह्मचारी किसकी मतलब कि महत्वपूर्ण मतलब उपन्यास है ये, तो किसके बालकृष्ण भट्ट की क्या है महत्वपूर्ण उपन्यासों का नाम का याद रखना है। कौन कौन से एक बार दोबारा रिकॉल करूंगा मैं कि सब अजान, एक सुजान और नूतन ब्रह्मचारी के आपके ये बालकृष्ण भट्ट क्या है महत्वपूर्ण उपन्यास। दोस्तों ये क्या है कि एग्जाम में का इनको का कई बार से का इनको एक दो बार का ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों इनका करना हमको अच्छे से का करना याद रखना है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपका कौन सा है कि कौन से महत्वपूर्ण उपन्यास और आपके नहीं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट महत्वपूर्ण उपन्यास आपका है कौन सा, चंद्रप्रभा। तो किसका आपका है ये भरत नरेंद्र क्या है महत्वपूर्ण उपन्यास है। दोस्तों नेक्स्ट आपका नहीं चंद्रकांता, कुसुम कुमारी, भूतनाथ। दोस्तों किसके महत्वपूर्ण आपके मतलब उपन्यास है, तो कौन किसके आपके त्रिगुणानंद खत्री के यहाँ महत्वपूर्ण उपन्यास है। कौन कौन से, चंद्रकांता और कुसुम कुमारी और भूतनाथ किसके, त्रिगुणानंद खत्री के यहाँ आपके महत्वपूर्ण क्या है आपके उपन्यास है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपका कौन सा है लीलावती, त्रिवेणी, लखनऊ की कब्र। दोस्तों आपकी जो महत्वपूर्ण उपन्यास किसके हैं, इसके किशोरलाल किसके गोस्वामी के यहाँ आपके महत्वपूर्ण उपन्यास है। कौन कौन से आपके लीलावती, त्रिवेणी, लखनऊ की कब्र किसके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, तो किशोरलाल गोस्वामी के आपके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। दोस्तों यदि एग्जाम से पूछे कि अद्भुत लाश किसका उपन्यास करता है, हम लोग बताएंगे कि गोपाल गोपाल राय मगहरी के क्या आपका ये मतलब कि उपन्यास है। कौन सा, अद्भुत लाश मतलब कि गोपाल गोपाल राय मगहरी का क्या है उपन्यास है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपका कौन सा है उपन्यास महत्वपूर्ण। दोस्तों कौन सा आपका मतलब लिखा इसमें दिया हुआ कि सुहाग के नुपुर, अमृत और बेस, मानस का हंस और बिखरे तिनके खंजन नयन। दोस्तों किसके मतलब की महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, किसके आपके अमृतलाल नगर के आपके महत्वपूर्ण उपन्यास है। कौन कौन से, सुहाग के नुपुर, अमृत और बेस, मानस का हंस और बिखरे तिनके खंजन नयन। दोस्तों किसके आपके अमृतनगर के आपके महत्वपूर्ण उपन्यास है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपका कौन सा है एक नीर दो पंछी या पक्षी बोलते हैं इसको नहीं, अलोक परलोक। दोस्तों किसके महत्वपूर्ण उपन्यास आपकी हैं, किसके उदय शंकर भट्ट के आपकी ये महत्वपूर्ण उपन्यास का नाम को याद रखना है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपका कौन सा है चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र और टेढ़े में रास्ते। किस दोस्त किसके मतलब की महत्वपूर्ण उपन्यास है आपके, इसके भगवत चरण के महत्वपूर्ण उपन्यास है। कौन कौन से, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र और टेढ़े में रास्ते किसके आपके भगवती चरण की वर्मा की महत्वपूर्ण क्या है उपन्यास का काम करना याद रखना है। दोस्तों दोस्तों हम लोग इस साथ क्या आप मतलब कि नेक्स्ट चलने के नेक्स्ट में क्या है महत्वपूर्ण क्या है आपके उपन्यास ने और उनके उपन्यासकार ने। दोस्तों इस आपका क्या है कंकाल, तितली, इरावती। और दोस्तों जो इरावती है ना किसका, जयशंकर प्रसाद क्या आपका नहीं अधूरा उपन्यास है। कौन कौन से, कंकाल, तितली और का इरावती। दोस्तों किसके उपन्यास मतलब क्या है, जयशंकर प्रसाद के आपके उपन्यास। दोस्तों ये क्या है कि मतलब कि एग्जाम की दृष्टि के आपके ये बहुत क्या महत्व मतलब उपन्यास है कौन कौन से, कंकाल, तितली, इरावती। दोस्तों क्या आपके ये महत्वपूर्ण क्या आपके उपन्यास किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के आपके ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। दोस्तों जो इरावती उपन्यास है ना, तो ये क्या है आपकी मतलब कि अधूरा था, मतलब कि लिखते समय क्या है, लिखने से मतलब बाद में क्या होता है इनकी मृत्यु होती है जयशंकर प्रसाद जी की, तो मतलब कि इरावती उपन्यास क्या हो पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए इसको अधूरा उपन्यास मतलब माना जाता है दोस्तों चलेंगे, नेक्स्ट आप कौन सा है अप्सरा, प्रभावती, काले करनामे। कौन कौन से आपके नहीं, अप्सरा, प्रभावती और काले करनामे किससे के आपके उपन्यास हैं आपके, तो इसके निराला जी के आपके उपन्यास हैं, इनको हमको करना याद रखना है। नेक्स्ट हम चलेंगे, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, भूत का छाया, ऋतु चक्र। दोस्तों किसके उपन्यास महत्वपूर्ण आपके, इलाचंद जोशी के यहाँ महत्वपूर्ण उपन्यास है। कौन कौन से, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, भूत का छाया और ऋतु चक्र किसके उपन्यास है आपके, इलाचंद जोशी के आपके महत्वपूर्ण उपन्यास। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे, परख और त्याग पत्र किसके उपन्यास आपके, जयनंद जी के आपके उपन्यास हैं। इन्हें कि आपसे पूछे कि परख का पहला उपन्यास कौन सा, तो कौन सा आपका नहीं अगर आप पूछे कि जयनंद जी का मतलब कि पहला उपन्यास कौन सा, तो कौन सा आपका परख उपन्यास जयनंद जी का पहला उपन्यास है। दोस्तों उनका काम याद रखना है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपके उपन्यास कौन से हैं मतलब इम्पोर्टेंट, तो काला जल, सांप और सीढ़ी। दोस्तों किसके उपन्यास है आपके, सानी, यानी कि सानी जो आपके क्या है उपन्यासकार इनके क्या मतलब महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं, काला जाल और सांप और सीढ़ी हैं। तो हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपका कौन सा है रानी नागवती की कहानी। दोस्तों किसका उपन्यास है ये, तो कौन सा हरिशंकर प्रसाद की क्या महत्वपूर्ण उपन्यास है। आपसे पूछे कि रानी
नागवती की कहानी किसका उपन्यास, किसका कहानी हरिशंकर से क्या महत्वपूर्ण उपन्यास है। दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे जिंदगी नामा, यारों के यार, ओहो कौन कौन से जिंदगी नामा और यारों के यार किसके मतलब उपन्यास किसके, कृष्णा सोबती क्या ये उपन्यास हैं। दोस्तों इनको का नाम याद रखना है कौन कौन सी क्या मतलब कि मतलब कि बहुत क्या ये इंपॉर्टेंट किसकी एग्जाम की दृष्टि से क्या आपकी बहुत क्या इंपॉर्टेंट हमको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपका कौन सा है मतलब कि महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो दोस्तों आपका जो नेक्स्ट मतलब कि इम्पोर्टेंट मतलब कि उपन्यास है ना आपका नहीं, तो कौन कौन से आपके बुल्गा से गंगा तक, किन्नौर देश में, शैतान की आंखें, इन्हें आपके किसके उपन्यास हैं ये, किसके राहुल संस्कृत ने क्या है ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। कौन कौन से बुल्गा से गंगा तक, किन्नौर देश में, शैतान की आंखें किसके उपन्यास है, तो राहुल संस्कृत ने क्या महत्वपूर्ण उपन्यास इनको हमको याद रखना है। तो हम लिस्ट चलेंगे बाणभट्टी की आत्मकथा, रामदास का पोथा और चारुचंद्र की लेख, तो किसके आपके हैं अदब शब्दविधि क्या है महत्वपूर्ण उपन्यास है। कौन कौन से ये दोस्तों की आपके इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपके बाणभट्टी की आत्मकथा, रामदास का पोथा और चारुचंद्र की लेख, यानी कि इसमें दोस्तों सबसे मतलब इंपॉर्टेंट क्या है कि बाणभट्टी की आत्मकथा किसका उपन्यास है, तो किसका आपका नहीं द्विवेदी का उपन्यास, किसका है द्विवेदी क्या है महत्वपूर्ण उपन्यास है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपका कौन सा है दिल्ली का दलाल, आपका फागुन के 4 दिन, यानी कि आप किसको उपन्यास है तो उग्र जी की किसके मतलब कि ये राम बच्चन उग्र मतलब कि उपन्यास क्या मतलब कि महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से, दिल्ली का दलाल और फाल्गुन के 4 दिन ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे मैला आंचल, जुलूस और का पलटू बाबू रोड, किसके दोस्तों उपन्यास आपके रेणु जी के यहाँ मतलब कि फारूक खन्ना रेणु पूरा नाम होता है, इसका शॉर्ट नाम होता है आपका नहीं, यानी उपनाम रेणु उनको बोलते हैं। दोस्तों क्या आपके मैला आंचल और जुलूस और पलटू बाबू रोड किसके आपके हैं, तो किसके हैं रेणु जी के आपके महत्वपूर्ण उपन्यास। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपका कौन सा है इंपॉर्टेंट की गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, दोस्तों किसके मतलब की इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं, तो बताएंगे हम लोग धर्मवीर भारती के क्या महत्वपूर्ण उपन्यास है। कौन कौन से गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। तो हम चलेंगे शेख रजूनी, नदी के द्वीप, दोस्तों किसकी महत्वपूर्ण उपन्यास है आपके किसके अज्ञे जी क्या की महत्वपूर्ण क्या आपके उपन्यास किसके अज्ञे जी के। दोस्तों हम लिस्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपका कौन सा है अर्धनारीश्वर, तट के बंधन, स्वप्नमयी और दोस्तों किसके आपके महत्वपूर्ण उपन्यास ये हैं, तो विष्णु प्रभाकर जी के यहाँ महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से अर्धनारीश्वर, तट के बंधन और स्वप्नमय किसके आपके विष्णु प्रभाकर जी के आपके महत्वपूर्ण उपन्यास, दोस्तों हमको याद रखना है। दोस्तों हम लिस्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपका कौन सा है महत्वपूर्ण उपन्यास, तो आपका कौन सा पहला है अंधेरे कमरे में, कांपता हुआ दरिया और ना आने वाला कल, दोस्तों किसके महत्वपूर्ण उपन्यास आपके किसके मोहन जी के कौन से महत्वपूर्ण उपन्यास है। कौन कौन से अंधेरे कमरे में, कांपता हुआ दरिया और ना आने वाला कल किसके आपके मोहन जी के यहाँ महत्वपूर्ण उपन्यास। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे डांग बंगला, दोस्त किसका उपन्यास है किसका कमलेश्वर का उपन्यास, यानी आपसे पूछे कि डांग बंगला किसका उपन्यास, तो हम का बताएंगे कि जो कमलेश्वर जी क्या है महत्वपूर्ण उपन्यास है। दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे सेमल का फूल, दोस्त किसका आपका उपन्यास किसका मार्कंडे क्या महत्वपूर्ण उपन्यास किसका सेमले का फूल किसका मार्कंडे जी का महत्वपूर्ण उपन्यास का याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट आपका कौन सा है पागल कुत्ते का मसीहा, यानी कि पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, दोस्त किसका आपका नहीं किसका सर्वसर मतलब कि सर्वसर सक्सेना जी की आपका नहीं महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से पागल कुत्ता का मसीहा और सोया हुआ जल। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपका कौन सा है दोस्तों आप कौन सा नेक्स्ट उपन्यास है दोस्तों ये हो चुका है। दोस्तों हम दोबारा इसको निकाल करेंगे तो सॉन्ग चलेंगे हम लोग। दोस्तों मतलब दोस्तों क्या हिंदी की जो महत्वपूर्ण उपन्यास और उनके उपन्यास का अर्थ है जैसे कि आपके मतलब कि उनका टॉपिक खत्म होता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आप कहानी कि हिंदी की मतलब महत्वपूर्ण कहानी और उनके का कहानीकार किसके हिंदी की महत्वपूर्ण कहानी और उनके का कहानीकार। दोस्तों हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि हिंदी की महत्वपूर्ण कहानी उनके कहानी मतलब कहानीकार कौन कौन से हैं। दोस्तों कॉन्सेप्ट की रानी केती कहानी किसकी मतलब इसके कहानीकार कौन है, तो मुंशी इंसा अल्लाह खाके की आपकी नहीं कौन सी रानीकेत की कहानी है। दोस्तों ये आपकी प्रथम कहानी इसको माना जाता है किसकी मतलब कि रानीकेत की कहानी को प्रथम कहानी माना जाता है किसको रानीकेत की कहानी इसको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट आप कौन सा है राजा भोज का सपना, दोस्तों इसकी कहानी किसकी है तो बताएंगे हम लोग कि राजा श्री प्रसाद सितारे हिंदी की क्या आपकी कहानी कौन सी राजा भोज का सपना। दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे कि अभूतपूर्व सपना, दोस्तों किसकी कहानी है तो भारत जिंदगी की आपकी कहानी कौन सी अद्भुत
अपूर्व सपना किसकी आपकी स्वतंत्र जिंदगी या कहानी है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। इस टाइप पे कौन सी मतलब कहानी इंपॉर्टेंट है ये, तो धुलाई वाली दोस्त किसकी आपकी नहीं, तो राजा बाला घोसी की आपकी ये धुलाई वाली की आपकी कहानी है। दोस्तों इस भंग भंग मतलब के नाम जानता दोस्तों। यदि आप पूछे कि हिंदी साहित्य में प्रथम मतलब कहानी लेखक का कौन है, अगर पूछे कि हिंदी साहित्य में यानी हिंदी मतलब गद्य साहित्य में प्रथम मतलब कहानी लेखिका कौन सी, प्रथम कहानी लेखिका कौन सी है, तो कौन सी आपकी है, इनको माना जाता है, इनको नहीं, यानी कि राजा बाला घोष जी को नहीं हिंदी मतलब गद्य की प्रथम कहानी लेखिका माना जाता है। इनकी जो कृति आपकी कौन सी है, धुलाई वाली इनकी आकर कहानी है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। इसका कौन सा है, इंदुमती और कौन सी गुलबहार, दोस्त किसकी कृति आपकी नहीं मतलब किसी की कहानियां हैं, किसकी आपकी किशोरीलाल गोस्वामी जी की आपकी ये कहानियां हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसकी, हिंदी की प्रथम प्रथम मौलिक कहानी कौन सी, मौलिक कहानी दोस्तों आपकी कौन सी है, ये इंदुमती, यानी कि हिंदी प्रथम मौलिक कहानी कौन सी आपकी इंदुमती, किसकी किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। दोस्तों इसको का नाम को याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट अभी कौन सी है, 11 वर्ष का समय दोस्तों किसी कहानी है, तो रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। तो उसमें चलेंगे। कानों में कंगना दोस्तों किसी कहानी आपकी राधिका रमण प्रसाद सिंह की आपकी कहानी कौन सी, कानों में कंगना। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे साथ में। नेक्स्ट आपकी कौन सी मतलब की इंपॉर्टेंट कहानियां हैं गद्य साहित्य की, उनके बारे में लोग करने जानेंगे। दोस्तों उसने कहा था सुखमय जीवन दोस्तों किसी कहानी आपकी इंपॉर्टेंट ये किसी कहानी है, चंद्र शर्मा जी गुलेरी की आपकी कहानी कौन कौन सी, उसने कहा था और सुखमय जीवन दोस्त किसी कहानी है आपकी, तो चंद्र शर्मा की क्या आपकी गुलेरी मतलब कि सब चंद्र शर्मा गुलेरी की महत्वपूर्ण कहानी है। दोस्तों क्या है कि ये कहानी क्या आपकी एग्जाम में का दोबारा कहा पूछ चुकी है, जिसका इंपॉर्टेंट है आपकी नहीं। दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपकी कहानी कौन सी है, पंच परमेश्वर, आत्माराम, बूढ़ी काकी, ईदगाह, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, कफन दोस्तों किसी की कहानियां ये तो किसकी प्रेमचंद की क्या महत्वपूर्ण कहानी, इनको हमको याद रखना है। कौन कौन सी बार दोबारा रिकल करेंगे, पंच परमेश्वर, आत्माराम, बूढ़ी काकी, ईदगाह, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी दोस्तों और कफन दोस्तों किसी आपकी कहानियां ये प्रेमचंद की क्या महत्वपूर्ण कहानी को हमको याद रखना। दोस्तों हम चलेंगे। ग्राम, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, पुरस्कार, यानी कौन कौन सी, ग्राम, छाया, इंद्रजाल, आकाश, पुरस्कार दोस्तों किसकी कहानियां ये जयशंकर प्रसाद की कहानियां, किसकी जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां कौन कौन सी, ग्राम, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप और पुरस्कार दोस्तों इनका नाम याद रखना। दोस्तों हम लिस्ट चलेंगे। नेक्स्ट पे कौन सा है कहानियां इंपॉर्टेंट जो का विज्ञान दृष्टि का इंपॉर्टेंट है, कौन सी आपकी है, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, निर्लज्जा दोस्तों किसकी कहानी है इंपॉर्टेंट, किसकी कहानी है ये, तो किसकी है, पांडे बचन शर्मा जिसको उनका उपनाम क्या उग्र है, किस कहानी, पांडे बचन बचन शर्मा मतलब पांडे बचन शर्मा को उपनाम क्या है, उग्र है। ठीक है। और दोस्तों की कहानी कौन सी इंपॉर्टेंट है, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, निर्लज्जा दोस्तों किसकी मतलब की इंपॉर्टेंट कहानियां हैं, बताएंगे हम लोग उग्र जी क्या है इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। तो तुम लिस्ट चलेंगे। इस टाइप का होता है अपना अपना भाग्य, ध्रुव यात्रा दोस्तों किसी कहानी है ये, जैनेन्द्र की क्या कहानियां, जैनेन्द्र जी की कौन कौन सी, अपना अपना भाग और ध्रुव यात्रा। दोस्तों हम चलेंगे। कोठरी की बात, रेल की सीटी और दोस्तों शरणार्थी दोस्तों किसी कहानियां ये, तो इसकी अज्ञे जी की यहाँ की कहानियां हैं कौन कौन सी, कोठरी की बात, रेल की सीटी और कौन सी शरणार्थी दोस्तों किसकी है, अज्ञे जी की मतलब की इंपॉर्टेंट क्या आपकी कहानियां। दोस्तों हम लिस्ट चलेंगे कौन सी आपकी, बिखरे मोती किसी कहानी आपकी, किसकी कहानी बिखरे मोती, किसकी सुभद्रा कुमार चौहान की आपकी कहानी कौन सी, बिखरे मोती की कहानी है। दोस्तों हम लिस्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा है इंपॉर्टेंट कहानियाँ, दोस्तों आपका दिया गया है खंडहर की आत्मकथाएं, धान का अभिशाप दोस्तों किसकी मतलब इंपॉर्टेंट कहानियाँ ये कौन कौन सी, खंडहर की आत्मकथाएं और कौन सी नेक्स्ट है, धान का अभिशाप दोस्तों किसी कहानी है, तो इलाचंद्र जोशी की आपकी महत्वपूर्ण कहानी किसकी, इलाचंद्र जोशी जी की हमको याद रखना। दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे। पिंजड़े की उड़ान दोस्तों किसी कहानी ये है, किसकी, यशपाल जी की आपकी कहानी कौन सी, पिंजड़े की उड़ान किसी कहानी, यशपाल जी की आपकी कहानी, इसको मतलब इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना है। दोस्तों चलें नेक्स्ट है खून का रिश्ता और भटकती राख कौन कौन सी, खून का रिश्ता और कौन सी भटकती राख किसकी कहानी, ये तो किसकी भीष्म सायनी जी की आपकी ये कहानी है को जो का दोस्तों क्या आपकी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, खून का रिश्ता और भटकती राख किसकी कहानी, भीष्म सायनी जी की इंपॉर्टेंट कहानी याद रखना। दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे। पागल कुत्तों का मसीहा दोस्तों किसी कहानी है, किसकी है,
सर्वेश्वर दयाल जी की आप कहानी कौन सी? पागल कुत्तों का मसीह। ने आपसे पूछे कि पागल कुत्तों का मसीह किसकी कहानी है, तो इसकी कहानी है सर्वेश्वर दयाल की क्या कहानी है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप कौन सी देखो दोस्तों, हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण कहानियाँ क्या होंगी ऐसे, मतलब कि आपकी समाप्त होंगी दोस्तों। इसका अब आप नेक्स्ट पार्ट आया है, कौन सा है? नाटक और उनके नाटक, हिंदी गद्य के नाटक और नाटककार दोस्तों यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों। मतलब कि जो आज का हमारा वीडियो है ना दोस्तों, सभी लोग जरूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से मतलब कि प्रत्येक एग्जाम में हमेशा अगर कहानी अगर आएंगी तो यहीं से हमारे वीडियो से ही मतलब आएंगे। यानी कि किसी भी एग्जाम में अगर किसी प्रकार की कोई कहानी आएगी ना तो हमारे वीडियो से ही आएगी। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब नहीं देखे हैं हिंदी के, दोस्तों हमारे क्या प्लेलिस्ट जाकर वहाँ से का भी पीछे वीडियो देख लें दोस्तों। क्या वो भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपके हमने एक चीज़ मतलब की पढ़ाई है ना दोस्तों, क्या है उसमें क्या है हिंदी का कोई पार्ट हमने छोड़ा नहीं है, मतलब कि हर चीज़ का डिटेल से आपको पढ़ाई है दोस्तों। हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? हिंदी गद्य के का नाटक और उनके का नाटककार, यानी कि हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण नाटक कौन से, उनके नाटककार कौन कौन से दोस्तों हमने चलेंगे। पहले आप कौन सा नहुस, नहुस नाटक इसका है आपका नहीं, गोपाल चंद्र कृष्णदास का क्या नाटक कौन सा? नहुस। यानी कि आपसे पूछे कि हिंदी गद्य का प्रथम नाटक कौन सा था, हम लोग नहुस। यानी कि हिंदी गद्य का कौन सा, हिंदी हिंदी किसका गद्य, गद्य का मतलब प्रथम नाटक, यानी प्रथम नाटक दोस्तों। नाटक कौन सा आपका नहीं, तो हम लोग का बताएंगे कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा आपका? नहुस है दोस्तों, में याद रखना है दोस्तों। हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। नेक्स्ट नाटक कौन सा आपके किसके हैं? विद्या सुंदर, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा दोस्तों, और अंधेर नगरी, वैदेहिक हिंसा न वैदेहिक हिंसा हिंसा न भावती दोस्तों। किसके महत्वपूर्ण नाटक है, किसके आपके? भारत हरिश्चंद्र क्या के महत्वपूर्ण नाटक है। कौन कौन से? विद्या सुंदर, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदेही हिंसा हिंसा न भावती दोस्तों। ये किसके? भारत हरिश्चंद्र जी क्या है महत्वपूर्ण नाटक हैं दोस्तों। हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप कौन से हैं? कवि, राज की सभा, रेल का विकट खेल दोस्तों। किसके महत्वपूर्ण नाटक है, आप किसके हैं ये? बालकृष्ण भट्ट के यहाँ पे महत्वपूर्ण नाटक हैं दोस्तों। हम नेक्स्ट चलेंगे साथ में। नेक्स्ट आप कौन से नाटक महत्वपूर्ण है हिंदी गद्य के, इनके बारे में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ से दोस्तों। जो नाटक आपके दिए हैं, रुक्मयी परिणय, रुक्मणी का परिणय दोस्तों। किसका नाटक आपका नहीं, तो अध्यक्ष उपाध्याय जी क्या नाटक है दोस्तों। हमने चलेंगे। अजाशत्रु, एक घूंट, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय दोस्तों। किसके मतलब कि इंपोर्टेंट नाटक है ये वाले, किसके हैं आपके नहीं? जयशंकर प्रसाद जी क्या महत्वपूर्ण नाटक है। कौन कौन से द्वारा हम रिकॉल करेंगे इनको नहीं दोस्तों? अजाशत्रु, एक घूंट, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय दोस्तों। किसके नाटक आपके हैं? जयशंकर प्रसाद जी की आपके महत्वपूर्ण नाटक है दोस्तों। नेक्स्ट चलेंगे। मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, चक्रव्यूह दोस्तों। किसकी महत्वपूर्ण नाटक आपके हैं ये? कौन कौन से? मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली और चक्रव्यूह किसके आपके नहीं? लक्ष्मी नारायण मिश्र के आपके महत्वपूर्ण नाटक है। कौन कौन से? मुक्ति का रहस्य और सिंदूर की होली और चक्रव्यूह दोस्तों। हम लिस्ट लेंगे। नेक्स्ट आपका कौन से हैं महत्वपूर्ण मतलब की कृतियाँ और नाटक नहीं दोस्तों। नेक्स्ट आपका कौन सा है हम जानेंगे दोस्तों। विक्रमादित्य, मत्यांग गधा दोस्तों। किसके आपकी महत्वपूर्ण नाटक है, किसके हैं? उदय शंकर भट्ट जी के यहाँ के महत्वपूर्ण नाटक हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा है? ज्योत्सना, रजत शिखर दोस्तों। किसके नाटक है आपके? स्मितानंद पंत के महत्वपूर्ण नाटक कौन कौन से? ज्योत्सना और रजत शिखर दोस्तों। किसके? महात्मा पंत जी के हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलेंगे। अंधायुग दोस्तों। किसकी महत्वपूर्ण नाटक है? धर्मेंद्र भारती क्या महत्वपूर्ण नाटक कौन सा? अंधायुग, जिसको याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट चलेंगे। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस और मतलब कि आधे अधूरे दोस्त। किसके मतलब महत्वपूर्ण नाटक है? किसके? मोहन जी के महत्वपूर्ण नाटक है। कौन कौन से एक बार हम इसको रिकॉल करेंगे। आषाढ़ का एक दिन और कौन सा? लहरों के राजहंस और आधे अधूरे किसके आपके? मोहन जी के महत्वपूर्ण क्या आपके नाटक हैं दोस्तों। हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा है दोस्तों? एक कंठ विस्प्यायी दोस्तों। किसका महत्वपूर्ण नाटक है ये? दुष्यंत कुमार जी का महत्वपूर्ण नाटक है। कौन सा? एक पंथ दो, एक कंठ विस्प्यायी किसका महत्वपूर्ण नाटक है? दुष्यंत कुमार का महत्वपूर्ण नाटक है। कौन सा? एक कंठ विस्प्यायी उसमें चलेंगे हम लोग। बिना दीवारों के घर दोस्त। किसका नाटक है? मनु भंडारी जी का नाटक है। कौन सा? बिना दीवारों का घर किसका? मनु भंडारी जी के नाटक है। उसमें चलेंगे। द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी दोस्तों। किसके महत्वपूर्ण नाटक है ये? सुरेंद्र वर्मा जी के महत्वपूर्ण नाटक है। कौन कौन थे? द्रौपदी और आठवां सर्ग और शकुंतला की अंगूठी किसके? सुरेंद्र वर्मा के महत्वपूर्ण नाटक हैं। तो उसमें चलेंगे।
कबीरा खड़ा बाजार में दोस्त किसका महत्वपूर्ण नाटक है, किसका है, भीष्म सायन जी का। आपसे पूछे कबीरा खड़ा बाजार में किसका नाटक है, किसका होता है, हम बताएंगे कि भीष्म सायन जी क्या है, महत्वपूर्ण आपका नाटक है। दोस्तों हम लिस्ट चलेंगे कि नेक्स्ट आपके महत्वपूर्ण नाटक और कौन कौन से हैं। दोस्तों जो आपके नेक्स्ट है आपका नहीं कि दोस्तों कबीरा खड़ा में दोस्तों कहा कि भीष्म सायन जी का महत्वपूर्ण नाटक है। दोस्तों तो तीसरा दोस्तों आपका नहीं क्या आपका नाटक और कहाँ से आपका समाप्त हुआ। दोस्तों इसका जो मतलब कि नेक्स्ट पार्ट की आपका यहाँ से क्या आ गया है कि महत्वपूर्ण एकांकी और उसके एकांकी कार्य, यानी कि आपका नहीं हिंदी गद्य के महत्व, देखो नाटक खत्म हो गया, इसी बात कौन सा आपके यहाँ नेक्स्ट टॉपिक आया है कि मतलब कि हिंदी गद्य के एकांकी और उनके महत्वपूर्ण एकांकीकार कौन कौन से बार हम लोग जानेंगे। दोस्तों आप कौन से हैं, शिक्षादान किसी कारण की है, तो इस बताएंगे हम लोग बार मतलब कि कृष्ण बाल भाटी की क्या है आपकी शिक्षादान क्या है, महत्वपूर्ण एकांकी है किसकी, बाल कृष्ण भट्ट की। दोस्तों आपका बताएं जनेऊ का खेल दोस्त किसकी कृति है, किसकी है, देवानंद खात्री जी की आपकी कृति। कौन सी जनेऊ का खेल किसकी एकांकी है, जनेऊ का खेल किसकी, देवानंद खात्री की आपकी एकांकी है। दोस्तों हम लिस्ट चलेंगे नेक्स्ट आपका कौन सा है दोस्तों दोस्तों द्वार भी हुआ है दोस्तों, इसमें हमने चलें दोस्तों कौन सा आपका ये है दोस्तों एक घूंट। दोस्तों किसका एकांकी किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की आपकी एकांकी कौन सी, एक घूंट किसकी, जयशंकर प्रसाद जी एकांकी है। दोस्तों हमने चलेंगे दीपदान, रेशमी टाई, जूही के फूल। दोस्तों किसकी आपकी मतलब की क्या है एकांकी, किसी एकांकी है तो किसकी है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की हैं एकांकी कौन कौन सी, दीपदान, रेशमी टाई और जूही के फूल। दोस्तों हमने चलेंगे अंजो दीदी और स्वर्ग की झलक और विवाह के दिन। दोस्तों किसकी आपकी एकांकी, किसी एकांकी है तो किसी अशोक जी की क्या एकांकी कौन कौन सी, अंजू दीदी, स्वर्ग की झलक, किसकी मतलब विवाह के दिन दोस्त किसकी है तो अशोक जी की आपकी एकांकी में। दोस्तों मतलब महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि को दोस्तों को याद रखना है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट आपकी कौन सी एकांकी है उनके बारे में। दोस्तों मकड़ी का जाल, भोर का तारा और रीढ़ की हड्डी, यानी कि जो आपकी एकांकी है कौन कौन सी कौन कौन सी आपकी एकांकी हैं, मकड़ी का जाल, भोर का तारा और रीढ़ की हड्डी। दोस्तों किसकी हैं, जगदीश चंद्र माथुर की आपकी एकांकी हैं कौन कौन सी, मकड़ी का जाल, भोर का तारा और रीढ़ की हड्डी को याद रखना। दोस्तों इंपॉर्टेंट एकांकी है किसकी, जगदीश चंद्र माथुर जी की। दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे ईद और होली, फांसी। दोस्तों किसकी एकांकी है कौन कौन सी, ईद और होली किसकी है, सेठ गोविंद दासी की आपकी महत्वपूर्ण एकांकी कौन कौन सी, ईद और होली। दोस्तों का याद रखना है। उसमें चलेंगे सबसे बड़ा आदमी। दोस्तों किसकी एकांकी है, किसकी है, भगवती वर्मा की, भगवती चरण वर्मा की मतलब एकांकी कौन सी, सबसे बड़ा आदमी किसकी है, भगवती चरण की क्या आपकी एकांकी है। दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे प्रकाश और परछाई और पापी इंसान। दोस्तों किसकी मतलब की ये एकांकी किसकी है, विष्णु प्रभाकर जी की आपकी एकांकी की कौन सी, विष्णु प्रभाकर जी कौन सी, प्रकाश और परछाई और इन पापी इंसान किसकी है, विष्णु प्रभाकर जी की आपकी मतलब की एकांकी। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट कौन सी है महत्वपूर्ण एकांकियाँ दोस्तों को जानेंगे। तो उसने आपकी नदी प्यासी थी संगमरमर पर एक रात। दोस्तों किसकी महत्वपूर्ण एकांकी हैं ये, किसकी हैं, धर्मवीर भारती क्या है महत्वपूर्ण एकांकी में याद रखना। दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे स्टेप कौन सा है, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ। दोस्तों किसकी महत्वपूर्ण एकांकी हैं ये, किसकी हैं, मोहन रकीब जी की महत्वपूर्ण एकांकी हैं कौन कौन सी, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ। दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे उमर कैद दोस्त किसी एकांकी है, गिरिजा कुमार की आपकी महत्वपूर्ण एकांकी कौन सी, हमारे उमर कैद। दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे पत्थर और परछाई। दोस्तों किसकी मतलब की महत्वपूर्ण एकांकी, किसकी, मार्कंडे जी की आपकी एकांकी कौन सी, पत्थर और परछाई किसकी, मार्कंडे जी की आपकी महत्वपूर्ण एकांकी। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों की आप एकांकी यहाँ से का समाप्त हुआ, जिसका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपका आया है, हिंदी गद्य का आलोचना और उनके आलोचनाकार। दोस्तों कौन सा है, आलोचना और उनके कहा है आलोचनाकार। दोस्तों इसका नाम तो जानेंगे। दोस्तों अगर आप पूछे कि साहित्यालोचन, रूपक रहस्य। दोस्तों किसकी आलोचना है, किसकी मतलब कि किसकी कृतियाँ किसकी हैं तो क्या करोगे, श्याम सुंदर दास की आपकी कृतियाँ हैं किसकी, साहित्यालोचन और रूप रहस्य। दोस्तों किसकी हैं, श्याम सुंदर दास की क्या है आलोचना है। तो उसमें चलेंगे हम लोग रश्मिमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, जयसी, ग्रंथावली, भूमिका। दोस्तों किसकी आलोचना है ये, किसकी है, रामचंद्र शुक्ल जी की आपकी आलोचना है कौन कौन सी, रश्मिमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, जयसी और जयसी ग्रंथावली किसकी, रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण क्या एकांकियाँ। दोस्तों नेक्स्ट चले हम लोग चलेंगे साहित्यालोचना। दोस्तों किसकी आपकी, रामकुमार वर्मा जी की आपकी महत्वपूर्ण मतलब एकांकी कौन, साहित्यालोचना। दोस्तों हमको करना याद रखना है। दोस्तों दोस्तों देखो साहित्यालोचना जो आपकी किसी श्यामचंद्र दास जी की है और साहित्य समालोचन किसकी आपकी, रामकुमार वर्मा की। थोड़ा इनको याद रखना, थोड़ा अंतर है तो इसमें देखो समय इसमें सम नहीं है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट आप पे कौन सी हैं महत्वपूर्ण कृतियाँ जानेंगे, दो कबीर, सूर साहित्य,
हिंदी साहित्य की भूमिका दोस्तों किसकी मतलब की महत्वपूर्ण आलोचनाएँ कृतियाँ हैं, तो क्या होता होगा मतलब जो आपके हरिप्रसाद द्विवेदी जी हैं ना, इनकी क्या महत्वपूर्ण क्या आपकी आलोचना है। और दोस्तों इनमें क्या आपकी हिंदी साहित्य ना ये क्या है आपका नहीं दोस्तों कौन-सा है हिंदी से दोस्तों आपका क्या है, ये क्या है आपका नहीं बहुत दोस्तों इसमें जो आपका हिंदी साहित्य है ना, तो का बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन हिंदी साहित्य आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसको याद रखना है। तो हम लोग चलेंगे निराला की साहित्य साधना दो इस दोस्तों किसकी मतलब एक आलोचना है किसकी है आपकी राम विलास शर्मा की क्या आपकी आलोचना है कौन सी मतलब कि निराला की साहित्य साधना इसको याद रखना। दोस्तों हम लोग चलेंगे नेक्स्ट आपका कौन सा है छायावाद का पतन दोस्तों किसकी आलोचना है बताएंगे देवराज उपाध्याय की क्या की इंपॉर्टेंट क्या की मतलब की आलोचना है, इसको हम याद रखना। दोस्तों चलेंगे कविता की नए प्रतिमान दोस्तों किसकी आलोचना इंपॉर्टेंट है किसकी है नामवर सिंह की आपकी आलोचना है कौन सी कविता के नए प्रतिमान इसको हमको याद रखना। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट आप दोस्तों इसी साथ दोस्तों मतलब कि दोस्तों इसमें अभी कुछ पार्ट इसका बचा हुआ रचनाओं का तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, उसमें हम आपको हिंदी गद्य की मतलब रचना इंपॉर्टेंट उनको हम बता देंगे। दोस्तों यदि हमारा आज की पढ़ाई आपको अच्छा लगे या हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे दोस्तों एक लाइक अवश्य कर देना और दोस्तों हम अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर अवश्य कर देना। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप किसी भी सरकारी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों हमारा चैनल आप अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर भी कर लें। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट क्लास का होगी कमिंग सून जल्दी आएगी दोस्तों, हमारी डेली क्लास 7:30 में आती है दोस्तों। इसी के साथ सभी को धन्यवाद दोस्तों।